व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं। व्यष्टि आर्थिक विशेषता की उस शाखा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति कहते हैं विशिष्ट इकाइयों का विशिष्ट अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक विशिष्ट परिवार, एक विशिष्ट उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक साधन नहीं, एक परिवार, इसमें समूह का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है। और छोटे छोटे भागों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बाजार, जैसे कि एक बाजार नहीं, एक उद्योग, बाजार आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। और तीसरा पॉइंट पूर्ण रोजगार मान्यता। पूर्ण रोजगार की मान्यता समस्त व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं, पूर्ण रोजगार की कीमत सिद्धांत, पूर्ण रोजगार की मान्यता। हाँ सही है, पूर्ण सही। रोजगार की मान्यता के अनुसार इसका मुख्य व्यवसाय साधनों के बंटवारे से होता है। यह एक निश्चित कीमत पर किया जाता है, इसलिए यह कीमत सिद्धांत इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों एवं उनके भावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन की ओर कोई ध्यान नहीं होता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। दूसरे, वास्तविक मान्यताओं पर आधारित व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ ऐसी वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होती है जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, जो वास्तविक स्थिति में नहीं पाई जाती है, यह काल्पनिक स्थिति होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ निष्कर्षों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का प्रस्तुत नहीं करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह निर्णय व्यक्तिगत इकाइयों के सभी निर्णय समूहों के अध्ययन से भिन्न हुआ करते थे, अर्थात व्यक्तिगत हित समूह के हित से भिन्न माने जाते हैं। ठीक है। चौथा आया था कुछ आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसके अंतर्गत करना संभव नहीं। हाँ। राजस्व के क्षेत्र की अनेक समस्याएं जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और नीति शास्त्र आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत करना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। ठीक है। बताओ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें बड़े योगों और औसतों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों और औसतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और व्यापक विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण पाया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण पाया जाता है। इसमें सरकार की मौद्रिक एवं राजकीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व समष्टि अर्थशास्त्र में गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व प्रदान किया जाता है। और चौथा है अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता, समूहों को प्राथमिकता समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों की अपेक्षा समूहों को अधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ठीक है। यह बताइए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की एक यह पहली समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। चाहे अर्थव्यवस्था विकसित हो या पिछड़ी, उत्पादन की विधि क्या होगी है। उत्पादन लोगों की आवश्यकताओं की सीमित होती है और अपर्याप्त। यह मुख्य रूप से आय वितरण से है। अब सर क्या है, उत्पादन का ढंग क्या होगा। हाँ, ढंग क्या होगा, बिल्कुल। वस्तुओं की उत्पादन की है। एक दूसरी समस्या है कि उत्पादन का ढंग क्या होगा। अर्थव्यवस्था में ढंग क्या होगा, अर्थव्यवस्था क्या होगी, उत्पादन की विधि क्या होगी। इसमें सर श्रम प्रदान या पूंजी प्रदान को अपनाया जाता है, जो आय की पूर्ति पर निर्भर करती है। हाँ, ठीक है। किन व्यक्तियों की किन लोगों के लिए तीसरी समस्या किन लोगों के लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था की एक
यह समस्या उत्पादन अर्थव्यवस्था के की एक समस्या उत्पादन की है, उत्पादन के वितरण की। वितरण की है। हाँ हाँ। उत्पादन का वितरण आय से होता है। आय मांग को प्रभावित करता है। यदि आय आरामदायक है तो आय का वितरण असमान होता आय है। का वितरण असमान होता है। यदि आय आरामदायक है तो विलासिता की वस्तु पर और वस्तु की मांग होती है। अब है सर व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें समूहों का अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे एक संस्था, एक उपक्रम, एक बाजार आदि इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय कुल उत्पादन आदि। ठीक और है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समग्र किसी एक अंश का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समग्र का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक संस्था या उपक्रम की नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है। और समष्टि अर्थशास्त्र सरकार या संपूर्ण समाज की नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है। गुड, एक मिनट। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संयोजन को बताता है, हाँ। जिसका अधिकतम उत्पादन करना अर्थव्यवस्था के लिए संभव है। हाँ। जिसकी साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। हाँ ठीक है। साधनों की मात्रा स्थिर है। हाँ। अर्थव्यवस्था। अब इसकी मान्यताएं। साधनों की मात्रा स्थिर है, इसकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। हाँ। एक समय पर दो वस्तुओं का उत्पादन हाँ। किया जाए। हाँ। और तकनीकी हाँ। तकनीकी ज्ञान हाँ। स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ ठीक है। इसमें साधनों की मात्रा स्थिर है। हाँ। और इसमें एक समय पर उनका एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा सकता है। उनका एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जाता है।